Hello, dear students. Welcome to Easy Study. Dear students, this is my first video, and from today, I will going to start my channel as Easy Study, and I would like to start with the story, the Chief Seattle speech from class 10th ICSC. सो डियर स्टूडेंट्स, स्पीच को स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली हमें इसका थोड़ा सा कंसेप्ट में क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा बैकग्राउंड, हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम इस स्टोरी को, स्पीच को हम समझ ही नहीं पाएंगे। चीफ सिएटल, जो कि अमेरिका के ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, एक बहुत अच्छे वक्ता या बहुत अच्छे लीडर अमेरिका के थे। अमेरिकन्स, जो कि रेड अमेरिकन्स, एक स्क्वामिश एंड डुआमिश, दोनों ही जो वहाँ की फेमस ट्राइब्स हुआ करती थी उस समय पे। लेकिन जो वहाँ पे वाइट सेटलर्स जो आ चुके थे यूरोप से या फिर अफ्रीका से, जो आ गए थे, वो कहीं ना कहीं चाह रहे थे डुआमिश एंड स्क्वामिश ट्राइब से उनकी लैंड को लेना। लेकिन सिएटल, जो उनके लीडर थे, वो अपनी डुआमिश ट्राइब को जो कम्युनिकेट करना चाह रहे थे या जो उसको प्रेजेंटिंग करना चाह रहे थे, वो उनको मॉरल सपोर्ट देने के साथ साथ कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंटेशन भी दे रहे थे वाइट सेटलर्स को। तो उनकी इच्छा थी कि अगर हम अपनी लैंड देंगे तो लैंड देने के साथ साथ हमारे वो सपने, जो हमारे एंसेस्टर्स के सपने थे, या जो हमने इतने पुराने समय से हम अमेरिका की जो धरती पे हम लोग रहे हैं, हमारे सारे सपने कहीं ऐसा ना हो कि इन वाइट अमेरिकन्स के नीचे वो सारे सपने हमारे दब जाएं। तो वो अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत स्ट्रांगली यहाँ प्रेजेंट करते हैं और यहीं से अपनी स्टोरी वो स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे चीफ सिएटल। ओके, लेट्स नाउ स्टार्ट चीफ सिएटल स्पीच. Chief Seattle, who was a Native American chief of America, now addressing to his natives. Yonder sky has wept tears of compassion on our fathers for centuries untold, and which to us look eternal may change. यहाँ पर चीफ सिएटल अपने नेटिव्स को समझाते हुए बोलते हैं, उनको एड्रेसिंग करते हैं। यॉन्डर मीन्स एट वेरी फार डिस्टेंस, वो दूर से जो आसमान है, बहुत समय से वो हमारे ऊपर एक कंपैशन, एक सिंपैथी, एक लव का पूरा आसमान हम पर बनाए हुए है, हमारे फादर्स यानी कि हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से, फॉर सेंचुरीज अनटोल्ड, इतनी सेंचुरीज से जो कि अनटोल्ड हैं, जो कि अनकही हैं, जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एंड विच टू अस लुक्स इटर्नल मे चेंज, लेकिन अब लग रहा है कि वाकई में वो थोड़ा सा चेंज होने वाला है। टुडे इट इज़ फेयर, टुमारो इट मे बी ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स। आगे चीफ सिएटल कहते हैं कि आज, यहाँ वो थोड़ा सा कंपेयर करके चलते हैं उस स्काई को, उस आकाश को रेड अमेरिकन्स की कंडीशन के साथ। आगे कहते हैं कि आज की जो कंडीशन हमें फेयर लग रही है, आज जो हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे साथ सब कुछ फेयर हो रहा है, सब कुछ सही है। हमारी जो स्क्वामिश हमारी कम्युनिटी है, जो हमारी ट्राइब्स है, आज लगता है कि सब कुछ सही है। लेकिन टुमारो इट मे बी ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स, हो सकता है कल वहाँ घने बादल छा जाएं, कल वहाँ कुछ मुसीबतों, कुछ परेशानियों की कंडीशंस आ जाएं, क्योंकि उनको पता है कि जो वाइट सेटलर्स हैं, जो वाइट अमेरिकन्स हैं, वो उनकी लैंड को लेना चाहते हैं। तो उस ट्राइब कम्युनिटी के ऊपर हो सकता है कुछ परेशानियां या कुछ ऐसी कंडीशंस खड़ी हो सकती हैं जो उनके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। माई वर्ड्स आर लाइक द स्टार्स दैट नेवर सेट। आगे चीफ सिएटल कहते हैं कि मेरे जो शब्द हैं वो स्टार्स के जैसे हैं, दैट नेवर सेट, जो कभी भी, जिनके साइज में कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं आता है।
जो कि कभी भी स्टार्स, जिस तरीके से स्टार्स में कभी भी कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं आते हैं, उसी तरीके से मेरे शब्दों में, मेरे वर्ड्स में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। What Setter says, the great chief Washington can rely upon with as much certainty as our pale bearers can rely upon the return of the season. आगे सिएटल कहते हैं कि जो भी मेरे वर्ड्स हैं, जो भी मेरे शब्द हैं, वॉशिंगटन की जो ग्रेट चीफ हैं, वॉशिंगटन की जो प्रेसिडेंट है, यहाँ पर ग्रेट चीफ आया है। ग्रेट चीफ यानी कि वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ के प्रेसिडेंट मेरे शब्दों पर ऐसे विश्वास कर सकते हैं, मेरे शब्दों में उतनी ही सर्टेनिटी है एज आवर पेल ब्रदर्स कैन रिलाई अपॉन द रिटर्न ऑफ द सीजन्स। जितनी सर्टेनिटी सीजन्स में होती है, जैसे सीजन्स होते हैं कि एक विंटर्स के बाद समर आता है, समर के बाद फिर से रेनी सीज़न आता है, फिर से विंटर आता है, तो उसी वैसे ही मेरे शब्दों पर वो उतना ही विश्वास कर सकते हैं जितना कि सीज़न की सर्टेनिटी होती है। The son of the white chief says his father sends us greetings. आगे सिएटल कहते हैं, जो वाइट सेटलर्स हैं, ये जो वाइट अमेरिकन्स हैं, वो हमें ग्रीटिंग्स भेजते हैं, वो हमें बहुत चीयर्स भेजते हैं, और वो हमें फ्रेंडशिप के नए नए ऑफ़र भी भेज रहे हैं, क्योंकि अभी उनको हमारी लैंड चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो हमें अभी इतने अच्छे प्रपोज़ल भेज रहे हैं, वो फ्रेंडशिप के अच्छे ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं। जो वहाँ पे जो गवर्नर बैठे हैं, जो बिग चीफ बैठे हैं, वो चाहते हैं अभी हमारी ट्राइब्स के साथ बहुत अच्छे से अच्छे रिलेशन बनाने। सो दिस इज़ काइंड फॉर वी नो एज ही हैज़ लिटिल नीड ऑफ आवर फ्रेंडशिप इन रिटर्न। हालांकि ये उनकी अच्छाई है, ये उनकी दयालुता है कि वो हमें इतने अच्छे फ्रेंडशिप के ऑफ़र भेज रहे हैं। हालांकि हमें पता है कि उनको वापसी में हमारे फ्रेंडशिप की बहुत कम ही ज़रूरत है, बिकॉज हिज पीपल आर मैनी, क्योंकि उनके लोग एज वाइट सेटलर्स बहुत ज़्यादा हैं। दे आर लाइक द ग्रास दैट कवर्स द वस्ट प्रेरीज while my people are few and resemble the scattering trees of a storm swept plain. आगे सिएटल कहते हैं कि जो वाइट सेटलर्स हैं, जो वाइट अमेरिकन्स हैं, उनकी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है, इतनी संख्या है उनकी, कि वो जैसे अमेरिका में प्रेयरीज घास के मैदान हैं, वैसे ही अमेरिका में जो वाइट सेटलर्स हैं, जो वाइट अमेरिकन्स हैं, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है। वाइल माई पीपल आर फ्यू, जबकि मेरे लोग तो बहुत कम हैं, मेरी जो ट्राइब है, मेरी जो कम्युनिटी है, ड्वामिश कम्युनिटी, उसके लोग तो बहुत कम हैं। एंड रिजेंबल द स्कैटरिंग ट्रीज ऑफ अ स्टॉर्म स्वेप्ट प्लेन। लेकिन आगे वो अपने कम संख्या को एक बहुत मजबूती से प्रेजेंटेशन देते हैं उसकी। आगे कहते हैं कि हालांकि मेरे लोग तो इतने कम हैं, जैसे कि तूफान के आने के बाद कुछ छिटके स्कैटरिंग ट्रीज, कुछ छिटके दूर 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 पेड़ रह जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूती से खड़े रहते हैं, उस तरीके से मेरे लोग हैं, मेरी कम्युनिटी है, मेरी ट्राइब है। द ग्रेट एंड आई प्रिज्यूम ऑल्सो गुड। ग्रेट फिर से आया है, द ग्रेट यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जॉर्ज वॉशिंगटन। फिर अपने लिए कहते हैं कि हालांकि हम दोनों ही अनुमान लगाते हैं कि जो भी हो रहा है ये अच्छे के लिए ही हो रहा है, ये बहुत अच्छा ही है हमें। With white chief sends us words that he wants to buy our lands but is willing to allow us to reserve enough to live on comfortably. हालांकि जो वाइट चीफ हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, फिर से यहाँ वाइट चीफ आया है और ये डिनोट करता है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जॉर्ज वॉशिंगटन। सिएटल कहते हैं कि वो हमको जो हमारी लैंड को ख़रीदने का प्रपोज़ल है वो हमें भेजते हैं, और बदले में बट इज़ विलिंग टू अलाउ अस टू रिजर्व इनफ टू लाइव ऑन कंफर्टेबली। लेकिन बदले में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कंडीशंस भी हमें देते हैं कि उसके बदले में हमें बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छी कंडीशंस हमें मिलने वाली है। आगे अपना प्रपोज़ल जो वो चाहते हैं, हम भी उस प्रपोज़ल को मानते हुए यही कहते हैं कि हो सकता है ये प्रपोज़ल हमारे लिए अच्छा हो। दिस इंडीड अपीयर्स जेनरस, हालांकि ये लगता है कि अच्छा भी है, जेनरस भी है। फॉर द रेड मैन no longer has right that
he needs respect and the offer may be wise also, for we are no longer in need of a great country. आगे सिएटल कहते हैं कि हो सकता है ये प्रपोजल जो है ये हमारी लैंड लेने का, ये हमारे लिए कहीं न कहीं अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारे जो रेड इंडियंस हैं, जो हमारी ट्राइब है, अब उसके पास इतने राइट्स तो बचे नहीं हैं कि उसको इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। एंड द ऑफर में बी वाइज, ऑफर अच्छा भी हो सकता है। ऑल्सो फॉर वी आर नो लॉन्गर इन नीड ऑफ अ ग्रेट कंट्री, क्योंकि हमारी संख्या इतनी कम हो गई है, तो अब हमको इस इतनी बड़ी वास्ट कंट्री पे इतनी ज़्यादा जगह या इतनी ज़्यादा प्लेस की हमें ज़रूरत भी नहीं होने वाली है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस अपलोड करूँ तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छे से आपको वीडियोस अपनी अपलोड कर सकूँ आपके लिए। थैंक यू।